तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.4। पिछली क्लासों में हमने 6.3 तक सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट वाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सभी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 6.4 सॉल्व करने से पहले हम प्रमेय 6.6 समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो पहले हम प्रमेय 6.6 समझ लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो, दो समरूप त्रिभुज हम बना ले रहे हैं। एक त्रिभुज ABC कर लेते हैं, A, B और C। दूसरा त्रिभुज PQR ले लेते हैं, इसको हम PQR कर देते हैं, PQR। तो हमने समरूप त्रिभुज के बारे में तो पिछली वीडियो में समझ रखा है। तो यहाँ पे देखो, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो मतलब ABC त्रिभुज जो है और त्रिभुज PQR के जो क्षेत्रफल हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय नंबर 6.6 यही कहती है। क्या कहती है? त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC इसका एरिया जो होगा और त्रिभुज PQR का एरिया, त्रिभुज PQR का एरिया, इनका अनुपात अगर हम बटे में लिखते हैं अनुपात हो जाता है, ठीक है। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं, अगर इधर हम AB ले रहे हैं तो इधर भी हमें PQ लेना पड़ेगा, AB बटे PQ। इनका अनुपात हो गया संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग। अब इसका हम वर्ग कर देंगे, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कोई भी एक भुजा हम संगत भुजा ले लेंगे, ठीक है। जो भुजा इसमें लेंगे वही भुजा हम इसमें लेंगे, कोई भी भुजा ले लेंगे। अब दूसरी भुजा अगर देखें, पहली भुजा हमने AB ले ली, इधर PQ ले ली, ठीक है। अब इधर अगर हम BC भुजा ले रहे हैं, BC भुजा, तो इधर कौन सी भुजा लेंगे? QR लेंगे। यहाँ पर BC लिया और ये इधर QR ले लिया। कोई भी भुजा लेंगे, जिस भुजा का हमें काम लगेगा उसी भुजा को हम ले लेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? AC बटे PR। तो प्रमेय 6.6 हमने क्या समझा? अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। कोई भी संगत भुजा ले लेंगे, उसका अनुपात करेंगे और वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं 6.4 प्रश्नावली का। तो प्रश्नावली 6.4 का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें दिया क्या क्या है, लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, ये दे रखा है ना। तो हम त्रिभुज भी बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC ABC और एक त्रिभुज है DEF DEF, ठीक है। और इसमें एक भुजा दे रखी है EF बराबर कितना दे रखी है? 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF, ठीक है। ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसमें कोई भी भुजा ले लेंगे या तीनों भुजा का काम, जिस भुजा का काम लगेगा हम उस भुजा के ले लेंगे, ठीक है। तो पहले त्रिभुज में ABC में, इसमें कौन सी भुजा में निकालनी है? BC निकालनी है, उसमें दे रखा है तो BC ले लेंगे,
ये हमने भुजा ले ली। अब इधर देखो EF लेंगे, हम साइज से ही देखेंगे, BC भुजा ले रहे हैं तो हम EF भुजा इधर लेंगे नीचे, ठीक है। तो इधर हम EF भुजा, इसका अनुपात हो गया, अब इसका वर्ग कर देंगे, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय 6.6 है, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का 64 दे रखा है और DEF का 121 दे रखा है। तो इसका हमने अनुपात कर दिया, बटे में कर दिया तो अनुपात हो गया, ठीक है। BC भुजा हमें निकालनी है और EF भुजा उसमें दे रखा है, तो अभी हम नहीं लिखते हैं उसको, सीधा AF कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इधर स्क्वायर है और इधर अगर इसको भी हम स्क्वायर में बनाना चाहें तो ये 8 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है, तो लिख लेंगे इसको, ये 8 का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। अगर आप दोनों तरफ वर्गमूल लेना चाहें तो दोनों तरफ वर्गमूल भी ले सकते हैं। अगर आप इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर रूट में आ जाता है, क्योंकि अगर हम जैसे x स्क्वायर बराबर 4 दिया है तो x बराबर क्या, रूट 4 हो जाता है। तो स्क्वायर की घात अगर बराबर की इस पर जाएगी तो ये रूट में आ जाता है। जिस तरह भी आपको समझ में आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और ये 11 का स्क्वायर है। इसको हम पूरा स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। BC बटे EF का स्क्वायर दे रखा है। अब बराबर के इस पार उस पार हम स्क्वायर काट देंगे, क्या बचा 8 बटे 11, इधर BC बटे EF का मान कितना है 15.4 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें BC का मान निकालना है। तो BC का मल्टीप्लाई किससे होगा, 11 से होगा, और 15.4 का गुणा किससे होगा, 8 से होगा। तो इधर हम कर लेते हैं 11 गुणे BC, तो 11 BC कर लेंगे, या 11 गुणे BC कर लेंगे, बराबर 15.4 गुणे 8 कर लेंगे, 15.4 गुणे 8 कर लेंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC के गुणा में 11 है तो उस पार किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो 15.4 गुणे 8 बटे 11। अब आप इसमें गुणा करना चाहें तो आप गुणा कर दीजिएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पंच 40, 3 43 आ जाएगा, और 8 एकन 8, 8 4 12 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव हो तो एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, बटे 11। ये BC है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अब 123.2 में 11 का भाग दे दीजिए, 11 एकन 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 11 एकन 11, फिर ये जाएगा 0.2, तो कितना आया, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। तो BC का मान निकालने को बोल रहा है, तो हमने BC का मान निकाल लिया, कितना आया 11.2 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये समलंब दिया है ABCD, तो चलिए इसको भी हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम समलंब की आकृति बना लेते हैं। ऐसे कुछ समलंब की आकृति बनती है। समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, ये भुजा इसके समांतर होगी। अब देखो AB बराबर दे रखा है 2CD, मतलब AB जो है कि दुगना है CD के, तो CD को हम छोटी वाली भुजा मानेंगे, और इनके जो विकर्ण हैं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे O बिंदु दे देते हैं। अब इसमें जो जो दिया है हम लिख लेंगे, ABCD एक समलंब है, और AB बराबर AB समांतर CD दे रखा है, और AB बराबर क्या दे रखा है, AB बराबर दिया है 2CD। आप यहाँ पे लिख लेना दिया है, ठीक है। ये चीज़ तो दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो त्रिभुज AOB त्रिभुज COD समरूप तो है नहीं, इसमें दिया तो है नहीं, तो हमें इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो अभी ये दोनों त्रिभुज समरूप तो है नहीं है ना, समरूप इसमें दिया तो है नहीं कि समरूप हैं। अगर हम इन दोनों को समरूप सिद्ध कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी संगत भुजाएं जो होंगी, भुजाओं का अनुपात का वर्ग कर देंगे, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकल आएगा। क्योंकि हमने प्रमेय 6.6 क्या पढ़ी है, दो अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे त्रिभुज AOB
और त्रिभुज COD में, ठीक है, AOB और त्रिभुज COD में। अब यहाँ पे आपको समझना है, ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, तो यहाँ पे जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वहाँ पे एकांतर कोण बराबर हो सकते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे हम जेड टाइप में ऐसे बना रहे हैं तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, और यहाँ पे डी वाला जो कोण होगा इस कोण के इधर बराबर होगा। आपको एकांतर कोण जेड टाइप में बनाना है तो वहाँ पे एकांतर कोण निकलेंगे, या ऐसे हमने जेड बनाया तो यहाँ पे अंदर वाला जो ये कोण है और यहाँ पे ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। जब रेखाएं समांतर हो तभी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आपको यहाँ पे ये वाला कोण बराबर हो रहा है। क्यों? एकांतर कोण है। और यहाँ पे ये ऐसे जेड उल्टा बन रहा है, देखो यहाँ पे उल्टा, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एकांतर कोण है जब रेखाएं समांतर हों तभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण OCD। हम बीच वाले कोण की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। जब आपको 3 वर्ड में लिखे हो तो आप सी वाले बीच वाले की बात करना है, ठीक है। तो कोण OCD जो है कि किसके बराबर है? कोण OAB की। यहाँ पे एक कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कोण कौन सा बराबर है? ODC जो है कि किसके बराबर है? OBA के। क्यों बराबर है? ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, इसको भी एकांतर कोण। अगर आप तीसरा देखें, तीसरा कैसे बराबर हो सकता है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण, मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, यहाँ पे प्रतिच्छेद, तो इसको हम शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो अगर कोण बराबर होंगे तो सीधा सा हम बोलेंगे एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप होंगे। ये भी हमने पीछे पढ़ा है ना। तो दो कोण बराबर होंगे तो लिख लेंगे AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। जब ये समरूप हो गया तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD, ठीक है। ये एरिया निकाला। अब इसके एरिया निकालने के लिए इसकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग कर देंगे तो इसका एरिया निकलेगा। तो इसकी संगत भुजा हम कौन कौन सी ले लेते हैं? AB ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे AB और CD की बात है तो AB और CD ले लेते हैं। ऊपर से AB आ जाएगा और नीचे से CD आ जाएगा। इनका वर्ग करें, कोई भी एक संगत भुजा लेंगे, एक जरूरी नहीं, आप कोई सी भी कितनी भी भुजाएं ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक भुजा की बात है तो हम एक भुजा ले लेंगे, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD, ठीक है, बराबर AB भुजा बराबर क्या दे रखा है? 2CD दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2CD दिया है ना, यहाँ पे AB बराबर 2CD, तो यहाँ पे AB की जगह हम 2CD रख देंगे, ठीक है, बटे CD काट देंगे। CD से CD कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो लिख लेंगे 2/1 का वर्ग। अब 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 4/1। तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD। ये क्या है? 4/1। अब बटे में है तो इसको अनुपात में भी हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? एरिया त्रिभुज AOB, अनुपात लगाना है, एरिया त्रिभुज COD। अब बराबर करके आप 4:1 कर सकते हैं। बटे में है तो सीधा से उसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकला? 4:1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो तीसरा क्वेश्चन है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD, BC को O पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO है। तो यहाँ पे देखिए इसकी आकृति दे रखी है। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसकी आकृति हम बना लेते हैं।
सी और ये प्रतिच्छेद कहाँ पे, ये एक रेखा है बी सी, ठीक है, इसको हम बी और इसको सी, ठीक है, ये ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे आप देखो ये समलम चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, क्योंकि बना तो वैसे ही लेकिन ये समलम चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पे AC जो है कि ये यहाँ पे BD के समांतर नहीं है, आपको समझना है। यहाँ पे एक समलम चतुर्भुज होता तो समांतर होती, तो समलम चतुर्भुज तो है नहीं ये, तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी, ठीक है, कि आप यहाँ पे इसको समलम चतुर्भुज समझ लीजिए, ऐसा नहीं है क्योंकि दिया नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो दिया होगा हम लिख लेंगे। दिया है दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ABC और DBC, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं तो लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ये दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, लिख लेंगे सिद्ध करना है। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO, AO बटे DO, मतलब ABC और DBC, ABC DBC, यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं और हमें इसके एरिया बराबर क्या सिद्ध करना है, AO बटे DO। तो ये कैसे सिद्ध हो सकता है, आप ये समझिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप भी नहीं दे रखे हैं, तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। आपको यहाँ पे त्रिभुज का बेसिक फार्मूला लगाना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये BC जो है कि आधार दे रखा है, ABC और DBC त्रिभुज में जो BC दे रखा है ये आधार दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें लंब डालेंगे BC में, ये A से, तो यहाँ पे लंब कहाँ आएगी, ऐसे कुछ सीधा डालेंगे लंब, मान लिया यहाँ पे लंब आ रही, ठीक है, ये हमने ऐसे लंब बना, यहाँ पे लंब आ रही, और यहाँ पे D से हम लंब डाले इसमें, तो यहाँ पे ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है। ये आप इसको लंब मत समझ लेना कि आप DO ये सीधा इसमें लंब है, ऐसा नहीं है, सीधा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे देखिए, ये BC आधार है, ये BC आधार है, तो यहाँ पे आप ऐसे जब लंब डालेंगे तो ये सीधा आएगा, ठीक है। और वैसे अगर इधर से आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पे सीधा लंब जाएगा, तो आधार ये हमारी हाइट हो जाएगी ना, लंब डाले हैं तो ये हाइट हो जाएगी। तो हम त्रिभुज के ABC का बेसिक फार्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, एरिया क्या आएगा, सिद्ध करते हैं इसको हम, ठीक है, लिखते हैं सिद्ध त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADBC में, ठीक है। अब एरिया देखो, एरिया क्या निकलेगा, त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC का क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है दोनों में, BC है ना, तो BC हो जाएगा। ऊंचाई क्या निकली है, ये हमने निकाला है, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे N और इसका यहाँ पे नाम दे देते हैं M, ठीक है। तो ये ऊंचाई निकली, क्या निकली, AN बटे 1/2, आधार इसमें भी BC है, BC, और ये हमने हाइट डाली क्या, M, DM, ठीक है। अब यहाँ पे देखो BC कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो एरिया ABC का क्या निकला, एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AN बटे DM, ये निकला ना, AN बटे DN, ठीक है। तो एरिया ABC बटे एरिया DBC का हमने क्या निकाला, AN बटे DM, AN बटे DM। अब यहाँ पे आपको गौर से समझना है, अभी हमारा क्या सिद्ध करना है, AO बटे DO। ये वाली भुजा हम कैसे लाएंगे, जब ये वाला त्रिभुज भी लेंगे, ANO और DMO, ये वाला अगर त्रिभुज ले लेंगे हम, तो तभी तो हमारी AO और DO भुजा आएगी। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम, यहाँ पे भी त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, देखो ANO DMO, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, तो AO बटे DO इन्हीं दोनों त्रिभुज में तो है। अगर यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो भुजा यहाँ पे हम AO बटे DO ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप लेंगे,
NODMO, ठीक है। ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे लंब पड़ी है तो 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। तो लिख लेंगे त्रिभुज ANO और त्रिभुज DMO में ANODMO, ठीक है। तो हम इनका एरिया क्या निकलेगा, पहले आप ये देखिए, ये वाला 90 अंश का कोण है और पहले हमें इनको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे 90 अंश का कोण है, तो एक 90 अंश के कोण बराबर है, मतलब इसमें M है, इसमें N है, तो लिख लेंगे कोण N जो है कि किसके बराबर है, कोण M के, क्यों, 90 अंश के, 90 अंश का है ना, तो ये 90 अंश का लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो कोण है, यहाँ पे इसको हम O बोलेंगे ना, यहाँ पे O काट दीजिए, इधर लिख लीजिए ये O। ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अभी हमने बताया था ना, दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे, सामने के कोण वो बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, इस शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये कोण बराबर होंगे, जैसे हम यहाँ पे आपको समझे, जैसे ये दोनों भुजाएं, ये हमने रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद है, तो यहाँ पे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये त्रिभुज ANO में ये O वाला कोण त्रिभुज DMO में इधर वाले कोण के बराबर है, तो दो कोण बराबर हो जाएंगे तो हम बोल लेंगे त्रिभुज समरूप होंगे। लिख लेंगे कोण BNOA बराबर कोण MOD क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर है, और शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। और N जो है कि और M जो है कि ये दोनों 90 अंश के हैं, तो ये बराबर ही होंगे, ठीक है। अब देखो, जब दो कोण बराबर हो गए तो हम क्या लिखेंगे, AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ANO और नहीं समरूप कर देंगे, ठीक है। जब कसौटी से समरूप होंगे तो सीधा से लिख देंगे समरूप का चिन्ह, और त्रिभुज DMO समरूप है, ठीक है। त्रिभुज ANO समरूप त्रिभुज DMO, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AN बटे, इधर क्या आ जाएगा DM, और इधर हम क्या ले लेते हैं AO, क्योंकि AO का काम हमें सिद्ध करना है ना, इधर हमारा क्या हो जाएगा DO। अब देखो यहाँ पे AM बटे DN अभी हमने निकाला है ना, यहाँ पे देखो AN बटे DM किसके बराबर है, AO बटे DO के। तो यहाँ पे हमने देखो AN बटे DM निकाला था ना अभी, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल हमने क्या क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकाला था, AN बटे DM, यहाँ पे हमने निकाला AN बटे DM। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये संगत भुजा त्रिभुज जब समरूप होते हैं उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AN बटे DM की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ABC बटे एरिया DBC। AN बटे DM था, इसकी जगह हम AO बटे DO कर देंगे, तो लिख लेंगे AO बटे DO। ये हमने यही सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।